हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा परिनिष्ठित भाषा को होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा के आदर्श भाषा टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप में विचार करना आवश्यक हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। इसमें सही उत्तर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन होगा, जटिलता से सरलता की ओर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि प्रायः अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात वे लोग जो भारत में आए या भारतीय हैं उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते हैं। कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंदी के इतिहास पर नज़र डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से पुराना है तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में एक गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आंगेकर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, बाल गंगाधर खेर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसद समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। इसमें सही उत्तर हमारा शब्द होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों ही नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है। सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है तथा उनमें प्रत्यय, विभक्ति आदि को देखना आवश्यक होता है। जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाती और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। में सही उत्तर हमारा सौरसेनी अपभ्रंश होगा। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो सरगुजा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो सही उत्तर हमारा पश्चिमी हिंदी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो सही उत्तर अवधी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। अहीरों की भाषा उकार बहुला है। नाच, काम, रास को वे नाजू, कामू, रासू कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस उकार बहुला को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्त अपभ्रंश से संबद्ध किया है। या उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरइन गई कुमलाई हो। गंगा जमुना बिच डेति परतु है, कैसे के रचऊ बिहार। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। में सही उत्तर हमारा अवधी होगा। प्रस्तुत गीत अवधी बोली का है या एक विवाह गीत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो ब्रज भाषा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ही गाते थे। स्वामी हरदास नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ही गाते थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान प्रक्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध हैं, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सबकी भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्णलीला, मुरारी ग्रंथ मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। तो सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। में सही उत्तर हमारा अवधी होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो भोजपुरी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो सही उत्तर हमारा पूर्वी हिंदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो सही उत्तर हमारा बघेली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़। में सही उत्तर हमारा छत्तीसगढ़ी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। इसमें सही उत्तर हमारा 5 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। में सही उत्तर हमारा कन्नौजी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। में सही उत्तर हमारा अवधी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। में सही उत्तर हमारा पश्चिमी हिंदी होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। इसमें सही उत्तर हमारा अवधी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। में सही उत्तर हमारा बघेली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इसमें सही उत्तर हमारा भोजपुरी पूर्वी हिंदी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की, जबकि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा ध्वनिमय है। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? इसमें सही उत्तर बोली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। में सही उत्तर हमारा बुंदेली होगा। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मालवी बोली। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तुलसी, जयसी, विद्यापति, नंददास। में सही उत्तर विद्यापति होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी हैं। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण
की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि, अवहट्ट में रचित कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका, देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। इसमें सही उत्तर हमारा बिहार होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। नेपाल के तराई वाले प्रदेशों में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। सही उत्तर हमारा बुंदेली होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो ब्रजभाषा होगा। आइए ब्रजभाषा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गांवों का समूह या चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण वह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, छत्तीसगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य की रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम, दसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। में सही उत्तर हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, इसकी प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं जिनमें ठटकी,
थाली, बीकानेरी, बांगड़ी, सिखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही आदि हैं। आइए अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं इस प्रकार हैं। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, पैसाची लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण सिंधी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी बिहारी, बंगला ओडिया असमिया, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राह्मण, मगही, सौरसेनी। इसमें सही उत्तर ब्राह्मण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची। इसमें सही उत्तर हमारा सौरसेनी होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। इसमें सही उत्तर हमारा पश्चिमी हिंदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसमें सही उत्तर हमारा खड़ी बोली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। इसमें सही उत्तर हमारा मगही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। सही उत्तर हमारा बिहारी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस मागधी। में सही उत्तर हमारा अर्धमागधी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। इसमें सही उत्तर मगही होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।